मेरे प्यारे बच्चों, सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हुए हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने जो एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए शुरू किया है उसका व्यापक समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों, आज हम लोग गणित के जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक्स न केवल आप स्कूली विद्यार्थियों के लिए बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक समान रूप से उपयोगी है। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में वह है परिमेय संख्याओं की तुलना। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब भी हमारे सामने दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं आ जाती है तो उनमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़े मान वाली है और कौन सी परिमेय संख्या छोटे मान वाली है। तो कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं हमारे स्कूली एग्जाम में, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखोगे इस चीज को कभी ऐसा भी पूछा जाता है जिसमें आपको दो चार परिमेय संख्याएं दे दी जाती है और उन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर अथवा फिर अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कहा जाता है। कई बार उसमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का चिन्ह इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे सवालों को आप किस प्रकार से हल करोगे, चलिए इस मुद्दे की अभी चर्चा कर लेते हैं। तो देखोगे परिमेय संख्याओं की तुलना करना कई बार ये आसान भी हो जाता। जैसे आप देखोगे कि कोई परिमेय संख्या यदि पूर्णांक के रूप में आ जाए, मतलब गिनती की धनात्मक संख्या हो या फिर गिनती की ऋणात्मक संख्या हो या फिर शून्य के रूप में हो, तो उस स्थिति में इसका कंपेयर करना क्या है, आसान है। जैसे इस उदाहरण में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूर्णांकीय परिमेय संख्या को लिए हैं। ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय हैं क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम लोग चाहेंगे तो अंश बट्टा हर या p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक होगा यानी गिनती का नंबर होगा और q नॉट इक्वल टू होगा 0 यानी हर का मान 0 के समान नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब देखो ये तो परिमेय संख्याएं है, परंतु इन परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांकीय राशि है, यानी गिनती की धनात्मक राशि है या गिनती की ऋणात्मक राशि है या फिर शून्य के रूप में। अगर इनकी कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो हम सभी जानते हैं कि कोई एक संख्या रेखा या नंबर लाइन में जिस किसी भी संख्या का मान बाईं ओर होता है उनका मान दाहिनी ओर की संख्याओं की अपेक्षा कम होता है या फिर छोटा होता है। तो यहाँ संख्या रेखा पर यदि इन नंबरों को व्यवस्थित करने का हम प्रयास करेंगे तो संख्या रेखा में सबसे बाईं ओर की संख्या कौन सी हो जाएगी, -11 वाली हो जाएगी। जैसे यहाँ पर करके देखो, एक नंबर लाइन खींच देना है, नंबर लाइन के कहीं पर एक राशि शून्य लगानी है और हम लोग जानते हैं कि शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है। तो अगर हम लोग दाहिने तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसी संख्याएं लिखी जा सकेगी और भी आगे। और बाएं साइड में अगर हम लोग चलें तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, इस ढंग से और आगे आ जाओगे, -6, -7, -8, -9, -10, -11, इस तरह से और भी आगे जाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने सारी संख्याएं आप लोगों को दिख रही है उन सभी संख्याओं के स्थान को अगर देखेंगे, जैसे 2 की बात करोगे तो 2 का अर्थ हो गया +2 जो कि इस जगह पर है। -3 की बात करोगे तो -3 यहाँ पर है। 4 की बात करोगे तो इस जगह पर है। 5 की बात करोगे तो यहाँ पर है। 0 की बात करोगे तो इस जगह पर है और -11 की बात करोगे तो बाएं साइड में -11 का ये जगह है। तो यहाँ पर लिखी गई 6 के 6 परिमेय संख्या को हमने संख्या रेखा को दिखा लिया क्योंकि ये पूर्णांकीय राशि के रूप में थी, उसको दिखाना आसान था। अब आप लोग देख कर बताएं इसमें से सबसे बाएं साइड की संख्या कौन सी है, -11। तो इस वजह से -11 सबसे छोटी मान वाली परिमेय संख्या है यहाँ दी गई राशियों में या संख्याओं में से। उसके बाद है उससे बड़ी परिमेय संख्या है -3, थर्ड पोजीशन में है 0, चौथा पोजीशन में उससे भी बड़ी संख्या है 2 से बड़ी संख्या या परिमेय संख्या है 4 और 4 से भी बड़ी परिमेय संख्या है 5। तो इस तरह से यदि हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं,
तो असेंडिंग ऑर्डर में ये संख्याएं क्या हो जाएगी, सबसे पहले -11 के रूप में होगी, उसके बाद -3 होगी, फिर 0 होगा, फिर 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और इस तरह से ये संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जा सकेगी। परंतु यदि क्वेश्चन में इसे अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखने के लिए कहा जाए तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, तो उस क्रम में ये सीरियल पलट देना है। मतलब जिस संख्या को आप सबसे राइट में लिखे हो वो संख्या सबसे लेफ्ट में लिखी जाएगी, तो लेफ्ट में लिखी गई संख्या है वो चली जाएगी राइट में। यानी इनके सीरियल को आप राइट साइड से लिख लें, पलट कर लिखें। जैसे इसमें 5 को लिखे हो एकदम लास्ट में, उसको एकदम फर्स्ट में लिखना है, उसके बाद 4 को लिखना है, उसके बाद 2 को, उसके बाद 0 को, उसके बाद -3 को, उसके बाद अंत में -11 को लिखना है। तो इस क्रम में जब भी कोई संख्या को हम लोग सजा लेते हैं तो वो संख्या अवरोही क्रम या फिर घटते क्रम में सजी जाती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सज जाती है। ये तो हो गई पूर्णांकीय राशि के रूप में जो परिमेय संख्याएं दी रहती है उनका आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। तो ये काम तो आसान हो गया, संख्या रेखा के माध्यम से समझ लिए। लेकिन कई बार की क्या होता है कि संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्या के रूप में रहती तो है, लेकिन वो संख्याएं पूर्णांक के रूप में नहीं रहती है। जैसे उदाहरण में मान के चलिए आपको कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं दे दी जाए जो परिमेय संख्या पूर्णांकीय राशि नहीं है, मतलब गिनती के नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है, और शून्य के रूप में भी नहीं आता है। जैसे -5/3, 3/2, 7/6, 1/5, 0 और -2/5। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है परिमेय संख्याएं आपको दी जा रही है। तो 6 परिमेय संख्या में से आप क्या देखोगे, 0 को छोड़कर बाकी अन्य जो 5 परिमेय संख्याएं आप लोग देख रहे हैं वो गिनती के नंबर में नहीं आते हैं, मतलब वे राशियां पूर्णांक या इंटीजर्स नहीं है, 0 को छोड़कर बाकी अन्य राशियां, हालांकि 0 पूर्णांक की राशि है। तो अगर आपको कहा जाए कि इन्हें आप आरोही क्रम में लिखें या फिर इन संख्या को अवरोही क्रम में लिखें तो आप ऐसे सवाल को किस प्रकार से हल करोगे। तो इस संख्या को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने से पहले आपको क्या करना होगा, उस परिमेय संख्या के हर की राशि पर ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ पर हर की राशि 3 है, यहाँ पर हर की राशि 2, थर्ड नंबर की परिमेय संख्या की हर की राशि 6 है, चौथी वाली की 5, पांचवी वाली की कुछ नहीं मतलब 1 है और छठी वाली परिमेय संख्या की हर की राशि है 5। यानी क्या देख रहे हैं, इनकी हर की राशियां आपस में समान नहीं है और अंश की राशि भी आपस में समान नहीं है, और साथ साथ में ये भी देख रहे हैं कि ये संख्या अपने बिल्कुल ही सरलतम रूप में है, यानी अंश हर में इसके काटे छांटे जाने की कोई संभावना नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहां पर जो भी परिमेय संख्याएं दी गई है इनकी हर की राशि को हम लोग क्या कर देंगे, लघुत्तम कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। लघुत्तम क्यों कर रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है कि हमें इन सारी परिमेय संख्याओं को एक ऐसे समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में बदलना चाहते हैं जिनकी हर का मान या क्यू का मान एक ही समान हो जाए। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये हर की राशियों का एलसीएम कर रहे हैं। और आप में कर लीजिएगा ये काम। तो 3 की राशि, 2 की राशि, 6 की राशि, 5, 1 और 5 की राशि का एलसीएम जब करिएगा 2 से लगाओगे तो उस स्थिति में संख्याएं कुछ इस तरह से विभाजित हो जाएगी। फिर 3 से लगाओगे तो फिर मुद्दे कुछ इस तरह से आएंगे। इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर 5 से लगा दोगे तो उस स्थिति में आपको फाइनली इस तरह का परिणाम प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए आपको एलसीएम करना होगा 2 × 3 × 5। तो 2 × 3 × 5 कर दोगे तो 2 × 6, 6 × 5 30 हो जाएगा। इनका एलसीएम या कर सकते हो लघुत्तम समापन क्या होगा, 30। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां दी गई प्रत्येक रेशनल नंबर को ऐसे समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे जिनकी हर की राशि या क्यू का मान कितना हो जाए, 30 या 30 के समान हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको रफ में आपको क्या करना है, इस जगह पर आ जाना है। -5/3 की राशि है, उनको क्या करना है, समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि कोई भी एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक समान राशि से गुणा करके या एक समान राशि से विभाजित करके हम उस परिमेय संख्या के असंख्य समतुल्य भिन्न रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, -5/3 है, इसकी हर की राशि को कितनी करनी है, 30 करनी है, 30 करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 की राशि को कितने से गुणा करें जो 30 हो जाएगा, 10 से। तो 3 की राशि को 10 से गुणा कर दिए।
और हर की राशि को जब 10 से गुना किए तो अंश की राशि को भी 10 से गुना करेंगे और इस प्रकार से इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, अंश की राशि अंश से, हर की राशि हर से गुना होगी तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 इंटू 10 50 और यहाँ 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। कोई विद्यार्थी कहेंगे कि यहाँ पर अंश हर की राशि तो ऊपर नीचे में काटछाट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप इसे काटछाट नहीं करेंगे क्योंकि यदि आप यहाँ पर काटछाट कर देते हो तो उस स्थिति में -5/3 नाम का जो रेशनल नंबर है उसके हर का मान आपको 30 प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब हम लोग सेकंड नंबर के रेशनल नंबर 3/2 को लेंगे, उनके साथ भी हम लोग बिल्कुल वही काम करेंगे। 3/2 है, हर की राशि है 2, उसे क्या करना है 30 करना है, तो 2 की राशि को 15 से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे तब तो 30 हो जाएगा। अब हर की राशि को अगर 15 से गुना किए तो अंश की राशि को भी 15 से ही गुना करने पर वो समतुल्य भिन्न के रूप में प्राप्त हो सकेगा। अब क्या करेंगे, अंश को अंश से और हर को हर से गुना करेंगे तो 3 गुना 15 45 हो जाएगा और 2 गुना 15 कर दोगे तो 30 हो जाएगा और इस तरह से 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म जो होगा वो 45/30 हो जाएगा। तीसरी परिमेय संख्या फिर से उठाओगे, 7/6 है, उसमें भी देखना है हर की राशि है 6, इसको 30 करना है तो 5 से गुना करना होगा क्योंकि 6 गुना 5 करेंगे तभी 30 हो पाएगा। अब नीचे की राशि अगर 5 से गुना हुई है तो ऊपर की राशि भी 5 से ही गुना करना होगा और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35 बट्टा फिर 6 5 30। उसके बाद फिर अगली परिमेय संख्या 1/5 को उठाएंगे, इसमें हर की राशि है 5, इसको अगर हम लोग 30 करना चाहेंगे तो हर की राशि को 6 से गुना करना होगा। हर की राशि 6 से गुना हुई तो अंश की राशि को भी 6 से गुना करेंगे और यहाँ गुना हो जाएगा 1 इंटू 6 और 5 इंटू 6 कर देंगे तो 30, इसमें भी हर की राशि 30 हो गई। अब क्या करेंगे, अगला नंबर 0/1 यानी 0 को लेंगे, तो 0/1 है, इसमें देखिए हर की राशि को हम लोग क्या करना चाहेंगे 30, तो 30 से गुना करना होगा, 1 को तब जाके 30 होगा। अब अंश को भी 30 से गुना करना होगा, फिर गुना करो 0 इंटू 30 30, 0 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 0 और 1 इंटू 30 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30। अगला नंबर कौन सा है, -2/5 है, -2/5 में हम लोग क्या करेंगे -2/5 कर देंगे, हर की राशि 5 है उसे 30 करेंगे 6 से गुना करेंगे और हर की राशि को 6 से गुना किए तो अंश की राशि भी 6 से गुना होगी, यहाँ फिर माइनस गुना प्लस क्या होगा -2 इंटू 6 कर दोगे 12 है और 5 इंटू 6 कर दोगे 30, तो -12/30 आ गया। तो ये ढंग से जहां भी या जितनी भी परिमेय संख्या यहाँ ली गई थी सबको हमने ऐसे समतुल्य भिन्न के रूप में बदल दिया जिनकी हर की राशि देखिए सबका एक ही समान है 30 30 30 30 30 एंड 30। अब क्या करना है, इनका क्या करना है, आरोही क्रम अगर कहा जाए माने बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे और यदि सवाल रहा कि नहीं इसे अवरोही क्रम या घटते क्रम में सजाइए तो फिर हम उसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो ये कैसे हो पाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर हर की राशियों को हमने क्या कर दिया एक समान कर दिया। अब हर की राशियों को अगर हम लोग ढक दें तो उस स्थिति में क्या होगा, केवल अंश की राशियां देखने को मिलेगी, -50 45 35 6 0 एंड -12। अब हम लोग हर की राशि को बिल्कुल ही अपने दिमाग से हटा दें, केवल अंश की राशि पर ध्यान देंगे तो अंश की राशि में सबसे छोटी राशि कौन सी हो जाएगी, -50 की राशि सबसे छोटी होगी। तो उस स्थिति में आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या बन जाएगी -50/30 की राशि, सबसे छोटी मान वाली संख्या बन जाएगी यहां दी गई परिमेय संख्या में से। उसके बाद -50 के राइट साइड में कौन सा नंबर मिलेगा, तो इसके राइट साइड में मिलेगा ये -12, ये इससे बड़ी मान वाली नंबर है -12/30। उससे बड़ी राशि कौन सी मिल जाएगी, तो उसके राइट साइड में आगे बढ़ोगे तो मिलेगा 0/30, यानी 0 मिल जाएगा तो 0/30 लिखना है। 0 के राइट साइड में बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, तो 0/30 के राइट साइड में बढ़ोगे तो मिल जाएगा 6/30, तो यहाँ पर 6/30 लिख लो। उसके राइट साइड में और बढ़ोगे तो 5वां नंबर में क्या मिलेगा 35/30, तो यहाँ पर 35/30 कर देना है। और उसके बाद छठा नंबर में जब आओगे तो क्या लिखना है 45/30। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6 के 6 रेशनल नंबर को या फिर उनके समतुल्य भिन्न रूप को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब आरोही क्रम या बढ़ते रूप में सजा लेने के बाद क्या करना है, बस उसका मूल भिन्नात्मक रूप लिख लो। तो मूल भिन्नात्मक रूप कौन सा था, तो -50/30 का मूल भिन्नात्मक रूप था -5/3, -12/30 का मूल रूप क्या था -2/5, 0/30 का मूल रूप क्या था 0। अब 6/30 का मूल रूप क्या था, 6/30 का मूल रूप था 1/5। उसके बाद था 35/30 का मूल रूप क्या था 7/6 और 45/30 का मूल रूप क्या था, तो 45/30 का मूल रूप था 3/2।
तो इस तरह से हम लोग इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने में सफल रहे। अगर इन्हें अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहा जाता तो हम क्या करते, तो उस स्थिति में यह संख्याओं का क्रम पलट जाता और पहले हम लिखते 3/2, सेकंड में लिखते 7/6, थर्ड में लिखते 1/5 को, चौथे नंबर में 0 को, पांचवें नंबर में -2/5 को और छठे नंबर में -5/3 को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में चलिए इसी प्रकार का अन्य मुद्दा लेकर फिर से दोबारा रूबरू होते हैं। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। आपको ये वीडियोज कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिए।